हमको आज हम सभी 20-21 दिन अंदर रहे तो खबर नहीं थी, हमको खबर लगी नीट पेपर के बारे में। बहुत मेहनत की कुछ बच्चों, एक दो बच्चे बच्चियां हमको यहाँ मिलने आए। हमने उनका मनहीन देखा तो पूछा क्या हुआ? बोले पेपर तो दिया पर लीक हो गया। उन्होंने कहा रो मत, कोई बात नहीं, पर एक बात हम कहना चाहेंगे, चुनाव लीक नहीं होते। काश नेताओं की वोटें लीक हो जाएं। हम भारत सरकार से प्रार्थना करना चाहेंगे, जो बच्चे उधार उठा उठा करके फीस भरते पेपर की, उन्हें एक बार की फीस देना कठिन है। जिनका बाप किसानी करता, खेती करता, मजदूरी करता, पर वो अपने बच्चों में भविष्य का सपना देखता कि हमारी बेटी हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, वो अपना पेट काट करके फीस भरते हैं। और फिर पेपर जब लीक हो जाता तो उनके जो दिल पर चुभती ना, केवल एक बच्चे पर प्रभाव नहीं पड़ता, पूरे परिवार पर प्रभाव पड़ता है, मां बाप पर प्रभाव पड़ता, उनकी इनकम पर प्रभाव पड़ता है। पेपर लीक हो गया तो नियम यह होना चाहिए, गलती विद्यार्थियों की नहीं, गलती सिस्टम की है तो सिस्टम को यह दंड होना चाहिए कि अगली बार की फीस माफ होनी चाहिए। हाँ, गलती विद्यार्थी की नहीं है, सिस्टम की है, तो भुगते क्यों विद्यार्थी? सिस्टम भुगते, और जब सिस्टम भुगतेगा तो उन्हें पता भी तो लगेगा कि गलती हुई। यदि ये हो तो हमें लगता भारत बदलते देर ना लगेगी। और बद्रीनाथ की साधना के बाद हम भारत को एक मंत्र और देना चाहते हैं, भारत का व्यर्थ का खर्च बचाना है तो 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। एक देश एक चुनाव, उसमें ही सब निपटाओ। एक देश एक चुनाव, उसमें ही सब निपटाओ। एमएलए भी, एमपी भी, पार्षद भी, मेयर भी, और पंच भी, और सरपंच भी, झंझट खत्म। तो जो हजारों करोड़ व्यर्थ का खर्चा, पुलिस फोर्स, ये वो दुनियादारी, हर बार झंझट, हमारी यदि भारत बात माने तो इस पर जरूर सपोर्ट करे। 1 नेशन 1 इलेक्शन। और नेताओं को भी इसमें फायदा है, बल्कि हम ये फायदा नेताओं को दे रहे हैं, एक ही बार प्रचार करने जाना पड़ेगा। तो एक सभा में सबका प्रचार ठोको। ये एमएलए पे खड़े हैं, ये एमपी पे खड़े हैं, ये मेयर पे खड़े हैं, ये सरपंच पे खड़े हैं, ये पंच पे खड़े हैं, वोट ठोको, सब फ्री हो जाएंगे। तो हमें लगता है इस पर देश में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सुना है डॉलर मजबूत हो रहा है। अब डॉलर मजबूत हो रहा है, ठीक है, विषय अलग है, लेकिन ये यदि 2 बातें हमारी माने तो हम विद्यार्थियों को कहेंगे हुआ तो तुम्हारे साथ बुरा है, पर तुम घबराना नहीं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। फिर से पेपर देना, पास हो गए। और अब की बार हमें भरोसा है, हमने सुना है कि रक्षा मंत्री जी ने मीटिंग ली है कि वो सिस्टम ठीक कर रहे हैं, राजनाथ जी, श्री राजनाथ जी, अच्छा है। तो चिंता मत करो विद्यार्थियों, तुम्हारे घर में किचन सेट है, टी सेट है, सोफा सेट है, टीवी सेट है, तो माइंड क्यों अपसेट है? सब सेट है, एवरीवन सेट, माइंड क्यों अपसेट? माइंड सेट रखो, ये सेट हो या ना हो, सब सेट हो जाएगा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो,
संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने